सो अब हम पढ़ते हैं उनके थोड़ा आर्किटेक्चर के बारे में। जो रिलीजियस बिल्डिंग्स थे, जैसे हमें पता है, वो एक राजा का वो एक सिंबल होता है उनके पावर का, उनका उनका उनके वो कितना उनका स्ट्रेंथ है दिखाने का, उनका पावर का एक इमेज होता है काइंड ऑफ थिंग। तो रिलीजियस बिल्डिंग जो है वो ग्रेटेस्ट एक्सटर्नल सिंबल्स है इस्लामिक वर्ल्ड के। बेसिकली आपके जो मॉस्क हो गए, श्राइन्स हो गए या टूम्स हो गए, वो बेसिक वो दिखावा, एक सिंबल था, वो एक पहचान था काइंड ऑफ थिंग। आपके स्पेन से लेके सेंट्रल एशिया में जितनी भी आपके रिलीजियस बिल्डिंग्स बने या इस्लामिक रूलर्स ने जितने बनाए, उनके बेसिक जो डिज़ाइन थे ना वो लगभग सेम ही थे। तो बेसिक क्या होते थे, उनके आर्चेस होते थे, आर्च जो ऊपर होता था, और उसके बाद डोम होते थे। जैसे हमें पता है डोम, जैसे आपने देखा होगा, इवन हम बेसिक लेते हैं, यदि मॉडर्न मतलब प्री मॉडर्न एरा, मेडिवल एरा का लेते हैं हम, यदि ताजमहल आप यदि बेसिक एग्जांपल देते हैं, तो आपका जो डोम बना है ताजमहल का पूरा, और उसके बाद मिनारेट्स आप यदि ताजमहल गए होंगे या कभी भी पिक्चर में देखा होगा, तो ताजमहल के साइड में चार जो लंबे लंबे बड़े बड़े मीनार टाइप का होता है, उन्हें मिनारेट्स कहा जाता है। एंड उसके बाद उनका ओपन कोर्टयार्ड्स होता था। ये हम ताजमहल देख लो, उनके पूरे ओपन कोर्टयार्ड्स होते थे। जो बेसिक डिज़ाइन था वो हम देखते हैं इस्लामिक वर्ल्ड में, उनके आर्किटेक्चर में वो सिमिलर ही रहता था। तो क्या होता था, मॉस्क, अभी आप यदि एक मॉस्क जाओगे, उसमें पहला एक ओपन कोर्टयार्ड होता था। ओपन कोर्टयार्ड में आपके ये मे बी फाउंटेन हो सकते हैं या छोटा सा पॉन्ड हो सकता है। वो ओपन कोर्टयार्ड आपके एक वॉल्टेड हॉल को लीड करता है, और इसी वॉल्टेड हॉल में जो होता है आपका एक लॉन्ग लाइन्स ऑफ इधर वॉर्शिपर्स और जो प्रेयर्स दे रहे हैं, उनका एक लॉन्ग लाइन ऑफ थिंग होता है। ये मॉस्क में सबसे जो इम्पॉर्टेंट, वो वॉल्टेड हॉल में सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है, सारे मॉस्क में आप नियरली पाओगे, वो है नीश इन द वॉल। ये नीश इन द वॉल जो है वो एक्चुअली इन द डायरेक्शन ऑफ मैका होता है, क्योंकि मैका इज़ द प्लेस जहाँ पे आपको बोला, जहाँ पे प्रॉफिट थे। तो वो जो इनका नीश होता है वो मैका के डायरेक्शन में होता है, मैका की तरफ होता है। और एक पल्पिट होता है। पल्पिट बेसिकली आपने देखा होगा, आप यदि कभी कहीं चर्च पे गए हो या एक आपके जो सर्मन जो आपका कोई भी पूजा, मतलब जिसमें जो प्रीचर है वो कुछ बोलना चाह रहा है, तो वो एक पल्पिट, एक एलिवेटेड स्टेज टाइप का काइंड ऑफ थिंग होता है, उसके ऊपर जो रख के उन्होंने बोलते हैं उसे पल्पिट कहते हैं। तो पल्पिट में बेसिकली जहाँ पे आपके सर्मन्स डिलीवर होते थे, जहाँ पे वो सर्मन्स बोला जाता था। तो इनके जो बेसिक स्ट्रक्चर थे, ये बेसिक मॉस्क का जो ओपन कोर्टयार्ड हो गया या हॉल हो गया, ये बेसिक स्ट्रक्चर आपके कैरावनसेराज में या आपके हॉस्पिटल्स में या आपके पैलेसेस में सब में सेम रहता था। तो एक ही बेसिक स्ट्रक्चर होता था उनके सारे बिल्डिंग्स में, इस्लामिक बिल्डिंग्स में यूजुअली। जब उमाय्यद्स आए, उमाय्यद्स ने डेजर्ट पैलेसेस बनाया ओएसिस में। तो ये डेजर्ट पैलेसेस जो थे, ये बेसिकली आपके रोमन और सैशनियन आर्किटेक्चर जो थे उनसे इन्फ्लुएंस थे। तो हम देखते हैं कि कैसे एक आर्किटेक्चर कैसे दूसरे आर्किटेक्चर को इन्फ्लुएंस कर रहा है, एंड देयर इज़ मिक्सचर, जो दोनों आर्किटेक्चर का मिक्सचर है वैसे फॉर्म हो रहा है। जैसे आप इंडिया में एग्जांपल ले लेंगे, तो इंडिया में हम देखते हैं, जब अकबर मुग़ल एरा में हम देखते हैं ऐसे आर्किटेक्चर्स हैं जहाँ पे आपके राजपूताना और आपके मुग़ल आर्किटेक्चर का संबंध होके एक पैलेस बना है। तो इट वाज लाइक दिस कि यहाँ पे भी आपके जो थे, तो उमाय्यद्स के टाइम पे भी जो आपके डेजर्ट पैलेसेस होते थे वो हाईली इन्फ्लुएंशियल थे आपके रोमानियन और सैशनियन आर्किटेक्चर से। क्या हुआ, बेसिकली ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो इवन आपके होली बुक्स में भी लिखा है, जो डिपिक्ट किया गया है, वो है कि इस्लाम में आपका लिविंग बींग्स को रिप्रेजेंट करना गलत माना जाता था किसी भी चीज़ में। तो इसके लिए आपके बेसिकली दो टाइप ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो आर्ट में जो उभर के आया, वो था एक कैलीग्राफी और दूसरा है अरेबेस्क। तो कैलीग्राफी बेसिकली आपकी राइटिंग फॉन्ट होती है, राइटिंग स्टाइल होती है, जो हम कुरान में देख सकते हैं। कुरान में जो राइटिंग स्टाइल हो कैसे प्रिजर्व होकर रहा था 8th and 9th सेंचुरी में। तो आपके जो भी पेंटिंग्स होते हैं वो उसमें आप साइड में देखेंगे कि राइटिंग्स लिखी होती है।
और एराबेस्क के जो होते हैं वो बेसिकली ज्योमेट्रिक और वेजिटल डिज़ाइंस होते हैं। ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस आपके बॉर्डर्स में जो बेसिकली बनाया जाता है, या ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस हो गया है, वेजिटल मतलब वेजिटेबल्स के डिज़ाइन, फ्रूट्स के डिज़ाइंस, वो बनाया जाता है। सो इवन इल्यूमिनेशन टेक्निक भी यूज़ होते थे ताकि वो बुक्स जो हैं उनकी ब्यूटिफिकेशन, कैसे बुक्स सुंदर दिखें। तो इस्लाम में ये है कि उनके लिविंग बींग्स को डिपिक्ट करना मना था, बट उनके वो बुक्स और जितने भी पेंटिंग थी उनमें आर्किटेक्चरल मतलब छोटे छोटे जैसे एक फूल हो गया, उसका डिज़ाइंस वो कैसे निखार के लाते थे। इवन मिनिएचर पेंटिंग्स में भी आपके बॉर्डर्स में लिटरेरी वर्क्स लिखे जाते थे। सो कैसे हम देखते हैं कि कैसे एक रिजेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटिंग लिविंग बींग्स इनको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा, रैदर उनके जो उनको जो ऐसा डिपिक्ट करना है वो एनहांस कर रहा है, उन्हें अलग अलग चीज़ों में वो देख रहे हैं और उसे डिपिक्ट भी कर रहे हैं। सो आर्किटेक्चर में बेसिकली हमारे लिए दो चीज़ जानना ज़रूरी है। पहले कि उनका जो बेसिक आर्किटेक्चरल डिज़ाइन होता था वो सेम रहता था, एंड सेकेंडली जो उन रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिविंग बींग्स रेस्ट्रिक्ट होने के बाद भी आपके कैलीग्राफी और एराबेस्क के टाइप के आपके फॉन्ट, आपके रिप्रेजेंटेशनल क्वालिटीज़ डेवलप होते थे। तो इस पूरे चैप्टर में हमने देखा स्टार्टिंग फ्रॉम पॉलिटी, कैसे पॉलिटी चेंज होता गया, फिर आप इस्लामिक वर्ल्ड में कैसे कैलिफेट डेवलप हुआ, कैलिफेट से कैसे फिर निकल के उमायद आए, फिर अब्बासिद आए, फिर आपके राइज ऑफ सल्तनत हुए। उसके बाद हमने इकॉनमी पढ़ा, उनकी अर्थव्यवस्था क्या थी, एग्रीकल्चर में क्या चेंजेस थे, अर्बनाइजेशन कैसे डेवलप हुआ, ट्रेड रूट्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट थे, कॉमर्स क्या क्या था। उसके बाद हमने उनके सेकुलर लर्निंग के बारे में जाना, उनकी रिलीजियस लर्निंग के बारे में भी पढ़ा, और हाउ दे इवन दो वहाँ पे डिफरेंसेस थे बट बोथ ऑफ देम उसी जगह पे वो एमर्ज होके थे और वो थे वहीं पे। और लास्टली हमने आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा। थैंक यू।